शेयर करो। ओके। दीदी आप शुरू कर सकते हैं व्हेन यू आर रेडी। ओम शांति। थैंक यू। जी। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। हम सभी दिव्य आत्माएं, दैवी गुण धारण की हुई आत्माएं, सत्युगी आत्माएं अपने ओरिजिनल स्थिति में सेट होकर बैठें और हम चिंतन करें कि शिव बाबा जो हमारे लाइफ में नहीं होते, अवतरित नहीं होते इस धरा पर, तो क्या क्या परिवर्तन जो मुझ में आए हैं उससे मैं वंचित रह जाती। मैं आत्मा परम पवित्र हूँ। मैं दिव्य गुणों से भरपूर हूँ। शिव बाबा की किरणें निरंतर मुझ आत्मा को प्रज्वलित, प्रकाशित, शक्तिशाली बना रही है। मैं आत्मा मेरे हर कार्य में, हर परिस्थिति में मैं स्वयं को निमित्त आत्मा अनुभव करती हूँ कि मैं निमित्त हूँ, कठपुतली हूँ, करावनहार शिव बाबा मुझ इंस्ट्रूमेंट से करा रहे हैं। मैं आत्मा दिन भर अपने को हल्का और खुश रखती हूँ। परिस्थिति तो अभी भिन्न भिन्न प्रकार की आती है। अलग अलग संस्कार वाले लोगों से मिलना जुलना, बातें करनी होती है, परंतु कोई भी परिस्थिति मेरे मन को भारी नहीं कर सकता, क्योंकि निरंतर मेरा मन हल्का और खुश है। जब मैं निरंतर योगी युक्त आत्मा के स्वरूप में टिकती हूँ, तो इस आत्मा को हर कार्य में सफलता प्राप्त होती है। जब निरंतरता रुकती है तो उसमें अंतर आ जाता है। तो मैं निरंतर योगी आत्मा हूँ। मेरा प्यारे बाबा से बहुत मीठा प्यारा योग लग जाता है। मैं कोई भी सेंटर में, कोई भी स्थान, चाहे बाबा की फोटो है या नहीं, शिव बाबा की, ब्रह्मा बाबा की, रेड लाइट की तो जरूरत तो ही नहीं है। मैं निराधार तपस्वी आत्मा हूँ। मेरे को कोई आधार की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैं कहीं भी बैठ कर मेरे बाबा से योग लगा सकती हूँ और लगाती रहती हूँ। ये प्यार का अनुभव इस आत्मा को बहुत ही सुकून देता है कि और कोई हो ना हो मेरे साथ, मनुष्य आत्माएं, परंतु मेरा बाबा का हाथ का साथ सदा मेरे सर पर है। कभी कभी तो बाबा याद कराते हैं, बच्ची मुझे याद करो, मैं हूं तुम्हारे पास। मैं कभी भी, ये आत्मा कभी भी किसी व्यक्ति की अवगुण नहीं देखती है। उसके बजाय उस आत्मा के गुण, उसकी शक्ति, उसकी जो स्किल्स हैं,
उनमें जो विशेषताएं हैं उसको ध्यान में निरंतर रखती हूँ। इससे बाबा की किरणें उस आत्मा पर भी पड़ती हैं, और जो कुछ छोटी मोटी खामियां जो हम सब में है वो भस्म हो जाती है, क्योंकि बाबा की शक्तिशाली किरणें विश्व की सारी आत्माओं पर निरंतर बरसती रहती है। मैं आत्मा अपने संकल्पों पे बहुत ध्यान रखती हूँ। मेरा एक भी संकल्प ऐसा ना हो जो इस सुंदर वसुंधरा के वायुमंडल को प्रभावित करे, परंतु मेरे हर विचार, मेरा व्यवहार, मेरा कर्म सबको सुख देता चलता है, क्योंकि मैं हूं ही सुखदाई आत्मा। मैं सुख हर्ता, सुख देव की संतान, सुखी आत्मा हूँ, और इस आत्मा से पवित्रता की, शांति की, शक्ति की, खुशी सुख की किरणें निरंतर मेरे 3 किलोमीटर के रेडियस में जो रह रही है उनको पवित्र बना रही है। मैं ये संकल्प करती हूँ कि विश्व की सारी आत्माएं अभी सात्विक भोजन स्वीकार कर रही है और कोई भी हिंसा से मुक्त है। सदा स्मृति में रहता है इस आत्मा को कि हर घड़ी अंतिम घड़ी है। बाबा ने एक मुरली में फरमाया था कि जो पुरुषार्थी बच्चे होते हैं ना, सच्चे पुरुषार्थी बच्चे, वो कभी विनाश के तारे की राह नहीं देखते, परंतु वो अपने संपूर्णता की ओर आगे बढ़ते चलते हैं। तो हर घड़ी अंतिम घड़ी समझ, जब इस आत्मा कार्य व्यवहार में आती है तो सबके साथ बहुत मिलनसार स्वभाव का अनुभव करती है और करवाती भी है। निरंतर बाबा से योग लगाकर इस आत्मा ने अपने पुराने स्वभाव संस्कार को भस्म कर दे रही है। आहिस्ता आहिस्ता बाबा की स्मृति से आत्मा अभी कर्मातीत अवस्था को पहुंच रही है, क्योंकि बाबा का जो कार्य है विश्व परिवर्तन का, वो तो हूबहू होगा। बाबा कहते हैं, मैं कब तक तुम बच्चों का इंतजार करूंगा। तो मैं निरंतर एक एक पल, एक एक सेकंड, एक एक क्षण बाबा की याद में सफल करती हूँ। यानी मैं आत्मा व्यर्थ से परे हूँ। मैं आत्मा, ये मेरा संगम युग जो कल्याणकारी है, जो हर घड़ी, हर मोमेंट एक अमृत वेला है, उसका मैं फुल सहयोग लेते हुए, अपने कमाई को जमा करते हुए, मैं आत्मा अपने 21 जन्मों का प्रारब्ध संगम युग में ही बुक कर लेती हूँ। मैं बहुत भाग्यवान आत्मा हूँ,
क्योंकि इस कलयुग में बाबा ने हमें चुना, और उससे भी ज्यादा भाग्यवान आत्माएं हम हैं, क्योंकि हमने बाप को यथार्थ रीति पहचाना, उनकी धारणाओं पे हम चल रहे हैं, उनकी शिक्षाओं को हम बहुत आदर करते हैं, क्योंकि आज तक ऐसी ज्ञान की बातें, ऐसी ज्ञान की समझाने और किसी ने नहीं दी है। तो मैं आत्मा अपने इस दिव्य जन्म को अपनी ये दिव्य बुद्धि से, दिव्य दृष्टि से पूरे विश्व में परिवर्तन लाने वाली हूँ। ओम शांति। शुक्रिया सभी भाई बहनों का। तो आज की जो अव्यक्त वाणी की तारीख है वो है 13/2/91, 13 फरवरी 1991। सो 13 फरवरी का एक महत्वपूर्ण है कि एक तो 13 मतलब मैं बाबा की हो गई। बहुत जन ऐसे मान्यता रखता है 13 मतलब अशुभ, लेकिन हमारे लिए तो बहुत ही शुभ है। दूसरा, ये 13 फरवरी 1990 है, मतलब वैलेंटाइन एक दिन पहले। तो ये क्या शुभ मौका हो सकता है कि हम बाबा, जो हमारा वैलेंटाइन है, उसके एक दिन पहले की वाणी, वो भी शिवरात्रि पे उच्चारित हुई, का अध्ययन करेंगे। और आज की तारीख है 26/26। आज की मुरली का शीर्षक है विश्व परिवर्तन में तीव्रता लाने का साधन, एकाग्रता की शक्ति एवं एक रस स्थिति। तो वैसे तो ये मुरली बहुत ही रोमांचक है, इंटरेस्टिंग है, क्योंकि शिवरात्रि पे है। परंतु इस शिवरात्रि, हर शिवरात्रि की मुरलियां अलग अलग उद्देश्य से उच्चारित गई होती है, परंतु ये जो मुरली उच्चारित गई ही हुई है वो 3 महत्वपूर्ण बातों को स्पष्ट करती है। एक्चुअली राधा 5 स्वरूप के अभ्यास। एक तो महा, इस शिवरात्रि को हम महा क्यों कहते हैं, शिव की महिमा क्या है, और इसको रात्रि क्यों कहते हैं, और कोई त्योहार ऐसा है जिसको हम रात्रि कहते हैं। फिर बाबा हमें तपस्या का गूढ़ रहस्य समझाते हैं कि तपस्या मतलब क्या, और तपस्या करने से क्या क्या इस हम आत्माओं को लाभ होते हैं। तो विलंब ना करते हुए आगे बढ़ते हैं। उस मुरली का अध्ययन ध्यान से चिंतन करके बहुत ही रिस्पेक्टफुली बैठ के सुनते हैं। कल्याणकारी शिव बाबा अपने कल्याणकारी बच्चों प्रति बोले, आज दूर देशी बाप अपने दूर देशी और देशी बच्चों को मिलन मुबारक देने आए हैं, क्योंकि दोनों का बोथरे है। आप सभी भी दूर देश से आए हैं, बाप भी दूर देश से आए हैं। ये तो डबल फॉरेनर्स के लिए जो दूर देश से आए हैं। बच्चे बाप को मुबारक देने आए हैं, और बाप बच्चों को पदम गुना मुबारक देते हैं। एक बार हम यूं ही बैठ के पूरा ग्लोब का ये कर रहे थे, देख रहे थे, और ऑनलाइन भी देखा। तो एक्चुअली परम धाम बहुत ही दूर है। मानना अर्थात समान बनाना। दुनिया में सिर्फ मानते हैं, लेकिन बाप मनाते अर्थात बनाते हैं। कोई ऐसी संस्था में ऐसा नहीं सुना कि शिष्य गुरु जैसा बन रहा है, बहुत कम। हमारा तो एक यूनिक है। सभी बच्चे चाहे साकार रूप में सम्मुख हो, चाहे आकार रूप में सम्मुख है,
सब बच्चे विश्व के कोने कोने में बाप की हीरक तुल्य जयंती मना रहे हैं। तो बाप कहते हैं ना जब डायमंड हॉल में आते हैं कि मैं शरीर को नहीं देख रहा हूँ, मैं योगी आत्माओं को देख रहा हूँ, कितनी उसकी आत्मा में चमक है, उसी पर मेरा ध्यान जाता है। आप आगे बैठो, गैलरी में बैठो, मेक्स नो डिफरेंस टू बाबा। बाप दादा आकारे रूप में सम्मुख बच्चों को भी हीरे तुल्य जयंती की हीरे तुल्य पद्मा पदम मुबारक दे रहे हैं। इस महान अवतरित होने को, जयंती को आप सभी बच्चे मनाते स्वयं भी हीरे तुल्य बन गए हो। तो हीरे जैसा बाप और हम भी बच्चे उसी समान चमक रहे हैं अपनी प्रकृति में। इसको कहा जाता है मनाना अर्थात बनाना। हर एक बच्चे के मस्तक पर पद्मा पदम भाग्यवान बनने का सितारा चमक रहा है। तो मनाते मनाते सदा के लिए भाग्यवान बन गए। ऐसी अलौकिक जयंती सारे कल्प में कोई भी नहीं मनाते हैं। चाहे ये लाइनें जरा ध्यान से हम सुनेंगे। चाहे महान आत्माओं की भी जयंती मनाते हैं, जैसे दिवाकर युग में सब आए, या तो गांधी जयंती 2 अक्टूबर, जवाहरलाल नेहरू बर्थडे, चिल्ड्रंस डे, लाल बहादुर शास्त्री टीचर्स डे मनाते हैं, लेकिन वह महान आत्माएं मनाने वालों को महान बनाती नहीं है। इस संगम पर ही आप बच्चे परमात्म जयंती मनाते महान बनते हो। तो बाबा ने हमें, हम साधारण आत्माओं को उन महान आत्माओं से भी ऊंचे उच्च पद दिया है। श्रेष्ठ से श्रेष्ठ आत्माएं बन जाते हो। ऐसे हीरे तुल्य जीवन बनाते, जो जन्म जन्मांतर हीरे और रत्नों से खिलते रहते। आज का यादगार दिवस सिर्फ बाप का नहीं है, लेकिन बच्चों का भी बर्थडे है, क्योंकि अब बाप अवतरित होते हैं, तो बाप के साथ ब्रह्मा दादा भी परिवर्तित आत्मा अवतरित होते हैं। बाप और दादा दोनों का साथ साथ अवतरण होता है। सिवाय ब्राह्मणों के बाप दादा स्थापना का यज्ञ रच नहीं सकते। कितना उपकार है बाबा का हम पर। इसीलिए बाप दादा और ब्राह्मण बच्चे साथ साथ अवतरित होते हैं। तो किसका जन्मदिन कहेंगे, आपका या बाप का? आपका भी है ना। तो आप बाप को मुबारक देते और बाप आपको मुबारक देते, दोनों एक दूसरे को कॉन्ग्रेचुलेशंस। शिव जयंती अर्थात परमात्म जयंती को महाशिवरात्रि क्यों कहते हैं, इसका रहस्य सुनते हैं। सिर्फ शिवरात्रि नहीं कहते, लेकिन महाशिवरात्रि कहते हैं, क्योंकि इस अवतरित दिवस पर शिव बाप, ब्रह्मा दादा और ब्राह्मणों ने महान संकल्प का व्रत लिया। लौकिक में तो वो साबूदाना वगैरह खाते हैं, वो व्रत होता है, बट हमारा तो कोई सूक्ष्म व्रत ही है। व्रत लिया कि विश्व को पवित्रता के व्रत से महान श्रेष्ठ बनाएंगे। विशेष आदि देव ब्रह्मा अपने निमित्त ब्राह्मण आदि बच्चों के साथ इस महान व्रत लेने के निमित्त बने। तो महान बनाने के व्रत लेने का दिव्य दिवस है, इसलिए महाशिवरात्रि कहा जाता है। समझे? नहीं तो फिर हम लोग रिवाइज करेंगे और एक बार पढ़ लेंगे। और आप ब्राह्मण बच्चों ने यह महान व्रत लिया। इसके यादगार स्वरूप में आज तक भी भक्त लोग व्रत रखते हैं।
ये महान जयंती प्रतिज्ञा लेने की जयंती है। एक तरफ प्रत्यक्ष होने की जयंती है, दूसरी तरफ प्रतिज्ञा लेने की जयंती है, और बाबा को भी प्रत्यक्ष करने की जयंती है। आदि समय में आप सभी जो भी निमित्त बने, आदि देव के साथ आदि रतन निकले, उन्हों को प्रतिज्ञा का प्रत्यक्ष फल आप सभी प्रत्यक्ष हुए। सॉरी, देखो कहाँ 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 कोनों में चले गए थे, कितने कोनों में चले गए थे, लेकिन बाप ने मिट्टी से छिप कर अपने हीरे तुल्य बच्चों को ढूंढ लिया ना। सभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलिएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हैं, और जहां जहां से आत्माएं निकल रही है वो श्रेष्ठ सेवा हो रही है। एक अलग ही लेवल की सेवा है देश में चल रही है फर्स्ट से। अभी तो विश्व के कोने कोने में आप होलिएस्ट और हाईएस्ट हीरे चमक रहे हो। तो यह परमात्मा जयंती के व्रत और प्रतिज्ञा का फल है। आप सभी अभी चारों ओर शिव बाप के झंडे के आगे प्रतिज्ञा लेते हो ना महाशिवरात्रि के दिन। तो यह आदि रस्म की विधि अब तक आप भी करते रहते हो। यह परमात्म जयंती, जिसको शिवरात्रि भी कहा जाता है। अभी रात्रि का अर्थ क्या है, ध्यान से सुनेंगे। रात्रि की परिभाषा, रात्रि अर्थात अंधकार। अंधकार में जो व्यक्ति या वस्तु जैसी होती है वैसी स्पष्ट दिखाई नहीं देती, होते हुए भी दिखाई नहीं देती। जब आप अवतरित होते हैं तो आप भी जो आप हैं, जो हैं जैसे हैं ना, अपने आप को देख सकते थे? इसके पहले हमें आत्मा का ज्ञान मिला था भक्ति में? बिल्कुल नहीं। न बाप को देख वह जान सकते थे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है, मैं आत्मा हूँ। ये पहला ज्ञान हमारा फाउंडेशन। मैं आत्मा हूँ, ये तो भक्ति में हमने कभी सुना ही नहीं था, समझा भी नहीं था। यह होते हुए भी ज्ञान व अनुभव के नेत्र द्वारा देख नहीं सकते। तो जब बाबा ने यहाँ नेत्रों की बात की, वो स्थूल नेत्रों के लिए जो हम चीज देखती है आजू बाजू की, परंतु सूक्ष्म नेत्र, तीसरा नेत्र, नेत्र होते हुए भी अंधकार में थे अज्ञान में। नेत्र यथार्थ कार्य नहीं करते थे। तो बाबा ने कहा कि हमारी आंखें स्थूल चीजें दिखती थी, फूल पौधे पौड़ वगैरह वगैरह सब तो दिखती, सिनेमा हॉल में भी जाते थे, परंतु जो करना चाहिए ये दिव्य नेत्र वो नहीं करती थी, स्पष्ट दिखाई नहीं देता था। तो आप भी अंधकार में थे ना। यस बाबा, ये सॉरी एंड थैंक यू फॉर गिविंग अस दैट स्पार्क एंड दैट इनफाइनाइट लाइट। अभी था ना 2 दिन पहले, हाँ, मम्मा की मुरली में इनफाइनाइट लाइट। तो आप भी अंधकार थे ना, अपने को ही नहीं देख सकते थे। इसीलिए बाप पहले इस अंधकार को मिटाते हैं कि बच्चे तुम शरीर नहीं आत्मा हो। आई एम सॉरी, ये शब्द मुरली में नहीं है, परंतु तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना। इसलिए शिवरात्रि कहकर मनाते हैं, क्योंकि अंधकार गया ना हमारे जीवन से, जो उल्टा पुल्टा कर्म कार्य करते थे बिना समझ, वो सब रफू चक्कर हो गया और हम बन गए पक्के योगी, पक्के बाबा के बच्चे, और कितने खुश, कितने खुश है। तो शिवरात्रि अर्थात अंधकार को मिटाए यथार्थ का प्रकाश प्रज्वलित होना।
स्थूल लाइट देह की बात नहीं है, आत्मा का ज्ञान। उससे हमारा पूरा जीवन संस्कार पूरा परिवर्तन हुआ है। हमारे संबंध संपर्क वाले वो भी पूरा ग्रुप ही चेंज हो गया है। अभी बाबा ने इतना बीके के ग्रुप्स बना दिए कि बाकी लौकिक में तो जाके कुछ हाय हेलो करने की फुर्सत ही नहीं रहती, और मन भी नहीं करता भी बिल्कुल। इसीलिए शिवरात्रि को आकर मनाते हैं। भक्ति मार्ग की विधियां भी आपकी यथार्थ विधियों का यादगार है। एक तरफ भक्तों की विधि और दूसरी तरफ है बच्चों को संपूर्ण, बच्चों की अ, संपूर्ण विधि। दोनों ही देख आप हर्षित होते हैं। आप लोग भी हर्षित होते हो ना। बाबा हम तो हर्षित होते हैं अपनी मूर्खता पर, और अभी हर्षित होते हैं कि आपने हमें ये दिव्य बुद्धि ज्ञान दिया। अब कि हमारे भक्त फॉलो करने में कितने होशियार हैं। लास्ट जन्म तक भी अपनी भक्ति की विधियां निभाते आते हैं, जो रीति रिवाज होते रहे, रिचुअल्स एंड कस्टम्स। यह सब है बाप और आप बिंदु रूप की कमाल, शिव बाबा की महिमा। शिव बाबा के साथ शालीग्राम भी साथ साथ पूजे जाते हैं। मतलब हम बच्चे उनके शालीग्राम। आप सभी बिंदु स्वरूप के महत्व को जानते हो ना। एक डॉट में कितनी ताकत होती है ना। इसीलिए आज तक भक्तों में शिव अर्थात बिंदु स्वरूप का महत्व है। वैसे तो शिव बिंदु की पूजा नहीं होती, इसलिए शिवलिंग बना है। ओके। वह सिर्फ बिंदु रूप को जानते हैं, यथार्थ नहीं जानते। अपने रूप से जानते हैं, लेकिन आप बाप को सिर्फ बिंदु रूप से नहीं, लेकिन बिंदु के साथ जो सर्व खजाने का सिंधु है, तो बिंदु के साथ सिंधु रूप को भी जानते हो। क्या शक्ति है वो छोटे से एकदम बियॉन्ड, बहुत ही सूक्ष्म है शिव बाबा का स्वरूप। एकदम टाइनी रेड पावरफुल लाइट। दोनों रूप से जाना है ना। लेकिन बाबा कहते हैं कि परमात्मा और आत्मा का रूप एक है। परंतु जब हम योग में बैठते हैं, जब हम ये अनुभव करते हैं और अपना अनुभव निकालते हैं कि शिव बाबा रेड डॉट है, मैं व्हाइट हूँ, क्योंकि अभी हम फरिश्ते स्वरूप की धारणाओं पे चल रहे हैं, संपूर्ण तो बने नहीं। दोनों रूप से जाना है ना। सिंधु स्वरूप को जानते बाप भी मास्टर सिंधु बन गए। आपने कितने खजाने भरे हुए हैं, हिसाब लगा सकते हो। अनगिनत, अर्थात और अविनाशी खजाने हैं। सभी मास्टर सिंधु बने हो ना, कि अब बनना है। नहीं बाबा, हम बन रहे हैं। तपस्या वर्ष में क्या करेंगे, अभी बाबा तपस्या की परिभाषा स्पष्ट कर रहे हैं। तपस्या अर्थात, ध्यान से सुने या तो लिख भी सकते हैं। तपस्या अर्थात जो भी संकल्प करेंगे वह दृढ़ता से। तपस्या अर्थात एकाग्रता और दृढ़ता। योगी जीवन में तो अभी भी हो। आप सब योगी जीवन वाले हो ना, कि 8 घंटा योग, 6 घंटे का योग या कुछ घंटे का योग लगाने वाले हो। हम हैं निरंतर योगी बाबा। योगी जीवन तो है ही, फिर खास तपस्या वर्ष क्यों कहा गया। बाप दादा सभी बच्चों को योगी जीवन वाले योगी आत्माओं के रूप में देखते हैं, और वो भी योगी जीवन में है ना। हमारा जीवन कितना साधारण है, कितना योगी है, खान पान व्यवहार विचार सब में नम्रता विनम्रता, श्रीमत अनुसार। और पहनावा हमारा सिंपल होता है, और जीवन तो समाप्त हो गई।
भटकती हुई योगी जीवन से थक कर, निराश होकर, सोच समझ कर योगी बने हो। अब ये जो आगे की लाइनें है ना, वो तो मैंने जब फर्स्ट टाइम पढ़ा ना, मैं एक्चुअली रोने लगी। सोच समझ कर बने हो या किसके कहने पे बने हो, अनुभव करके बने हो या सिर्फ अनुभव सुनकर बने हो बाबा के। अनुभवी बने बन करके योग सौदा किया है, मतलब हमने क्या अनुभव करके सौदा किया है या सुनकर सौदा किया है? कहाँ किसके धोखे में तो नहीं आए हो? अच्छी तरह से देख लिया है, अभी भी देख लो, कोई जादू तो नहीं लग गया है? तीनों आंखें खोल कर सौदा किया है ना, क्योंकि बुद्धि भी आंख है। यह दो आंखें और बुद्धि की आंख, तीनों खोल कर सौदा किया है। सभी पक्के हैं ना। तो ये जब हमने पढ़ा ना, मेरे इतने संकल्प चले कि भगवान स्वयं, ये जो ज्ञान हमें मिला, ये जो समझाने मिली, ये जो इतना सुंदर ब्राह्मण परिवार मिला मुफ्त में, उसमें हमारा कल्याण हो रहा है या बाबा का? बाबा आए इस धरा पर हमारा कल्याण करने। तो बाबा ने ये जो प्रश्न पूछे ना, वो तो आई थिंक हमारे ऐसे कभी कुछ ऐसा हम सोचते हैं कि ऐसे क्वेश्चंस का आंसर देने की नौबत ही नहीं आई। ओके। सभी बच्चे मीठे मीठे रो रिहान करते हैं। बाबा आप नहीं होते ना, तो न जाने हम किस नाले के कीड़े में सड़ते हुए होते हैं। सभी बच्चे मीठी मीठी रो रिहान करते हैं, कहते हैं बाबा है तो आपके ही, और कहाँ तो जाएंगे ही नहीं। और ज्ञानी योगी जीवन भी बहुत 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 अच्छी लगती है, लेकिन थोड़ा थोड़ा किसी ना किसी बात में सहन तो करना पड़ता है ना। वो तो है ना, पत्थर को तो इतना मूर्तिकार बनाते हैं तभी तो फिर सालों साल पूजी जाती है। तो वो तो हुए ही परिश्रम, लेकिन उस परिश्रम का बल भी मीठा फील होता है। यह उस समय मन और बुद्धि हलचल में आ जाती है, जो योग नहीं है कि हर क्षण हर घड़ी हर कार्य जो हो रहा है वो कल्याणकारी है, तो आत्मा हलचल में आ जाती है। कैसे होगा? बीच बीच में जो हलचल होती है, चाहे अपने से, चाहे सेवा से, चाहे साथियों से, यह हलचल निरंतर में अंतर ले आती है। तो सहन शक्ति की परसेंटेज थोड़ी कम हो जाती है। पक्के, लेकिन पक्के को भी कभी कभी ये बातें हिला देती है। तो तपस्या वर्ष अर्थात सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंधों में, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होने वाले। अभी पास हो, लेकिन फुल पास नहीं। एक है पास, दूसरा है फुल पास, और तीसरा है पास विथ ऑनर। तो तपस्या वर्ष में अगर पास विथ ऑनर थोड़े बने, तो फुल पास तो सब बन सकते हैं ना। और फुल पास होने के लिए सबसे सहज साधन है, जो भी कोई पेपर आते हैं, और इस तपस्या वर्ष में भी पेपर तो आएंगे ही, ऐसा नहीं कि नहीं आएंगे, परंतु पेपर समझकर पास करो। बात को बात नहीं समझो, पेपर समझो। पेपर के क्वेश्चन के विस्तार में जाते, यह क्या आया, कैसे आया, किसने किया, पास होने का सोचकर पेपर को पार करते हो। तो पेपर समझकर पास करो। यह क्या हो गया, ऐसे होता है क्या? या अपनी कमजोरी में भी यह सोच नहीं, यह सोची
कि यह तो होता ही है। अपने लिए सोचते हो, यह तो होता ही है, इतना तो होगा ही। और दूसरे के लिए सोचते हो, यह क्यों किया, क्या किया। इन सब बातों को पेपर समझकर फुल पास होने का लक्ष्य रख करके पास करो। पास होना है मतलब बाबा की नजरों से पास 100%। पास करना है, वो बीती बात को पास करना है, और बाप के पास रहना है। तो फुल पास हो गए ना, पास में तो होंगे बाबा। अच्छा, समझा। अभी बाबा से हम याद कर लेते हैं। याद प्यार, चारों ओर के सर्व अति। वो दादी जानकी का पढ़ना है क्या? नहीं, अब याद कर ही लेते भैया। आई थिंक समय हो गया। चारों ओर के सर्व अति स्नेही सहयोगी और सेवा के साथियों को निरंतर उत्साह में रहने की इस शिव जयंती के उत्सव की मुबारक हो, मुबारक हो। सदा सर्व खजानों से झोली भरपूर रहने की मुबारक हो। मीठे मीठे मम्मा, मीठे मीठे बाप दादा, हम बच्चों का भी स्नेह भरी शिवरात्रि पे बर्थडे। और शुक्रिया बाबा, नमस्ते मम्मा, नमस्ते बाबा, शुक्रिया ब्राह्मण परिवार। ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी। बहुत सुंदर योग, आपने दिल से मुरली पढ़ी, लेकिन आवाज में थोड़ा आपका माइक शायद 100% नहीं था, आप देख लेना बाद में। बहुत सुंदर, दिल से पढ़ा है आपने, मुरली को जिया है ऐसे लग रहा है, बहुत अच्छे से रिवाइज किया। एनीवेज, कभी कभी अपने को क्या होता है कि माइक किसी का खराब होगा या तो इंटरप्ट करने का दिल नहीं होता है, तो सबको बता दे। तो इसके लिए आई डेंट वांट टू इंटरप्ट। किसी ने रखा था कमेंट, एंड आई फेल्ट एज वेल, बट द जी, क्वालिटी ऑफ योर चिंतन। मोहनलाल भाई ने रखा है, बाकी किसी का नहीं आया है भाई नहीं नहीं, को। कोई नहीं। क्योंकि वो उभर के आता है कि आपने अच्छा चिंतन किया है, इसके ऊपर मनन चिंतन किया है। वेरी गुड एक्सप्लेनेशन एज वेल एट टाइम्स। या, तो थैंक यू आपको। बहुत सुंदर योग भी था। और उसमें एक लाइन था, मुझे मेंशन करना था, मुझे याद नहीं आ रहा है अभी कौन सा। आई थिंक सात्विक भोजन का सभी आत्माओं के लिए आपने बहुत सुंदर मैंने कभी ये किया नहीं था, सो या गुड एक्सपीरियंस, थैंक यू। तो या लेट्स ओपन द फ्लोर टू एवरीवन। सभी के लिए माइक खुला है। आप अपना चिंतन, अपने पॉइंट्स इसके ऊपर से क्या लिया आज की अव्यक्त मुरली से, हम सभी शेयर करें। एक एक पॉइंट जरूर करें। जी भगवान भाई जी। ओम शांति में जी। जी जी। आज तो हीरे तुल्य बाप की जयंती है। बाबा बोल रहे हम सब हीरे तुल्य बच्चों को भी जयंती है। बाबा बोल रहे हैं कि जिस तरह शिव बाबा की पूजा होती है उस तरह हम बच्चों की शालिग्राम के रूप में भी पूजा की जाती है। ओम शांति राज। जी तारा बहन जी। जी। तो बाबा ने कहा है कि न हम अपने को जानते और न बाबा को जानते, क्योंकि हमारे पास नेत्र होते हुए भी हम अंधेरे में थे। तो शिवरात्रि अंधेरे को
मिटाता है और प्रकाश प्रज्वलित करता है। ओम शांति। जी कैलाश भाई। ओम शांति। जैसे जी बाबा ने कहा कि हम पहले जैसे अंधेरे में तो थे, तो हमारा ये ज्ञान का नेत्र भी बंद था। इन आंखों से हम देखते तो थे, पर ये खुद को नहीं जानते थे। अब जबकि बाबा मिला है, तो बाबा कहते कि इस ज्ञान मार्ग में चलना अनुभव के आधार पे। माना अगर हमको ओम शांति अच्छा लगा, परिवार अच्छा लगा, सात्विकता अच्छी लगी, या जो भी यहाँ की सिस्टम है वो अच्छी लगी, उस आधार पे नहीं चलना है। अपने अनुभव के आधार पे चलना है कि मैं हूँ ही आत्मा, और आत्मा का पिता जो है वो परमात्मा है। फिर वो जो भी बाबा ज्ञान सुनाता है, फिर उसमें हम फिर वो इंडिपेंडेंट हो जाते। माना कोई सरकमस्टांसेस वगैरह भी आ जाती, तो वो अपने को उतना हलचल में नहीं लाएगी। चलो अगर शक्ति कम है तो थोड़ा हलचल होंगी, लेकिन वो ऐसा नहीं कि आप ज्ञान मार्ग से निकल जाएंगे। इसलिए अनुभव के नेत्र से चलना है। और जब अपनी कमी रहती है तो हम सोचते हैं नहीं थोड़ी बहुत है, लेकिन दूसरे की है तो सोचते हैं कि क्यों इसने ऐसा किया, ये क्या है, ये क्यों क्या मैंने जानना चाहिए। ओम शांति भाई जी। जी। इसके ऊपर अपना भी चिंतन था, बहुत सॉलिड चिंतन है भाई जी। लेकिन इसके ऊपर थोड़ा हमारा अलग से था चिंतन, और किसी को शेयर करना है यही पॉइंट के ऊपर तो कर सकते हैं। हम शेयर कर रहे हैं स्क्रीन, क्योंकि हमारा बाबा ने जो पॉइंट दिया है ना यहाँ पे कि सोच समझ कर बने हो, तो हमारा चिंतन ऐसे ही चला कि हाँ। क्योंकि जब ये दीदी पढ़ रहे थे ना, तो हमारा ऐसे ही था कि अनुभव से बहुत क्वेश्चन थे हमारे जब ये स्टार्ट हुआ ज्ञान में। क्योंकि बुद्धि का है ना, और आई वॉज वेरी स्केप्टिकल जब ये शुरू हुआ तभी। तो ये अपना पर्सनल है, लेकिन आप अपना चिंतन भी बताना कि सोच समझ कर बने हो या कैसे बने हो, क्योंकि जब तक आंसर नहीं मिलेगा ना तब तक निश्चय कैसा बैठेगा, है ना। लेकिन बाबा ने देखो उधर नीचे ब्लू में भी लिखा है, अभी भी देख लो, यानी आई थिंक बाबा इज सेइंग कि अभी भी जज कर लो मेरा ज्ञान, है कि जज करो कैसे भी करके, वो जो जिक्सॉ पजल है उसका पीसीस आपको बैठेगा ही बरोबर। तो इस सो परफेक्ट ज्ञान कि कुछ भी संशय भी आया या कोई भी क्वेश्चन भी आया, नॉट नेगेटिव संशय, कोई भी पॉइंट नहीं समझा, तो देर इज ऑलवेज एन आंसर, बट यू हैव टू लुक फॉर इट ना। इस तरह से भी हो सकता है। मगर एक बार जो निश्चय बैठ गया ना, देन यू आर ओके। जगदीश भाई का भी ऐसे ही था। जगदीश डॉक्टर जगदीश चंद्र, आई कांट रिमेम्बर हिज सरनेम। पण उन्होंने ज्ञान में आने के बाद बहुत क्वेश्चन किए थे। सो ऐसा नहीं, अपने को कोई कोई कल्चर में क्या होता है और भक्ति मार्ग में बहुत सॉलिड ही होता है कि अरे क्वेश्चन करेगा तो डर लगता है, नहीं। अगर कुछ भी क्वेश्चन होगा तो संशय की तरह से नहीं कि इधर कुछ गड़बड़ है, ऐसे नहीं। क्लैरिफिकेशन चाहिए ना, स्पष्टीकरण। देन यू आर ओके। हाँ, एक बार समझ में आ गया कि बाबा आया है, ज्ञान दे रहा है, किसका ज्ञान है, कहाँ जा रहे, फिर क्या, फिर आगे निश्चय का उसमें ये नहीं होना चाहिए, लेकिन क्लैरिफिकेशन मांगना चाहिए। क्या बोलते हो कोच लोग, बोलिए कोई भी। अ, अगर आप सहमत नहीं है तो भी बोल सकते हैं, ये अपना अपना चिंतन हो सकता है इसमें। ओम शांति। बिल्कुल राइट चिंतन है भाई जी, एकदम सही आपने ये किया है। और इनटू ब्रैकेट में भी आपने सही एकदम, बिल्कुल अच्छा मंथन है आपका, एकदम बेस्ट। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। सुमन बेन बोल सकते हैं, फिर कैलाश भाई जी। जी भैया। ओम शांति भाई जी। जी बिल्कुल। जैसे ही फर्स्ट डे आए ना, तो बाबा ऐसे ही हमारे बिजनेस मैंने घर में, तो बाबा जैसे मेरे खुद के पापा जैसे लगे। और आज 13 ईयर्स हो गए हैं। जो आप बोल रहे हो बिल्कुल राइट बोल रहे हैं कि धक से बन गए। अभी मुरली में कुछ दिन पहले बाबा ने कहा था कि धक से बने हो या कैसे, मतलब कि धीरे धीरे। तो धक से बने आप, और आज तक फुल निश्चय है। थैंक यू सो मच। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत सुंदर। और भी बता सकते हैं जी विनीता बहन। सॉरी जी। कैलाश भाई, आपका भूल गया मैं, फिर करना जी। भाई जी को बोलने दीजिए, तब मैं बाद में नहीं बोल नहीं, आप दूंगी। बोलिए, उन्होंने शेयर किया जी। है लेकिन वो बोलेंगे थोड़ी देर। बोलिए बोलिए। जी ओम शांति। तो सबसे पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, जैसे बाबा आज बोल रहे हैं कि 13 फरवरी 99 की मुरली है।
तो बाप का भी जन्म और बच्चों का भी जन्म। तो मेरा शारीरिक बर्थ डेट भी 13 फरवरी है, और उस दिन अरे भी वाह। जी, उस दिन महाशिवरात्रि था, और ऐसा बीच बीच में कई बार ऐसा पड़ता है जो मेरे बर्थ डेट के दिन शिवरात्रि रहता है। तो सबसे पहली बात तो ये बताए कि बहुत बहुत मैं इस बात पर भी भाग्यशाली समझती हूँ अपने आप को। फिर बाबा बता रहे हैं कि हाँ ठीक है, तुम बहुत भाग्यशाली भी हो, लेकिन सहन करना तो पड़ता ही है। सच बात है कि बहुत कुछ सहन करना पड़ता है। और तपस्या का भी अर्थ बाबा बोल रहे हैं कि आप तपस्या में तो हो ही, कोई घंटा या समय के हिसाब से नहीं, सारे दिन तो तुम योग तपस्या में रहते ही हो बाबा के साथ। लेकिन कैसी तपस्या का अर्थ बाबा ने विशेष बताया कि जो सर्व गुणों में, सर्व शक्तियों में, सर्व संबंध, सर्व स्वभाव संस्कार में 100% पास होना है। अभी क्या होता है, थोड़ा थोड़ा परसेंटेज में कमी आ जाती है, फुल पास नहीं हो पाते हैं। ओम शांति। जी, यही पॉइंट के ऊपर बहन ने, अब पहले तो विनीता बहन आपको बहुत सारी मुबारक हो कि बर्थडे के दिन जो मुरली चलती है ना, हम भी ढूंढते हैं ऐसे हमारे बर्थडे को कौन सी मुरली चली है, इस तरह जी से। भाई। तो तो बहुत नशा चढ़ता है। महाशिवरात्रि का ही दिन, जी महाशिवरात्रि का ही वो दिन था जब हम मेरा जन्म हुआ था। वाह और वाह। फिर जी बहुत मतलब बहुत, और उसी समय हम ज्ञान में भी गए। और मुझे पता नहीं था, लेकिन जैसे 6 फरवरी को गए थे, और उस दिन मेरे पिताजी की वो स्मृति दिवस है, ठीक है। पापा मेरे हम्म छोटे में ही चले गए, और उस दिन मैं गई, और उसके जस्ट बाद मतलब एक उसी डेट को जिस लौकिक बाप को खोया था और पारलौकिक बाप को पाया। और ये जो बाबा कह रहे हैं कि खुद के अनुभव से आए हो, तो एक्चुअली मैं किसी से संदेश सुनी नहीं थी, कहीं भी नहीं, लेकिन मुझे सिर्फ मेडिटेशन मेडिटेशन ये रखते हुए मैं, मेरे घर के सामने सेंटर था और मुझे पता भी नहीं था, और मैं वहां चली गई, हम्म, खुद से गई। तो ऐसा हुआ था। जी, जी। वेरी गुड, बहुत मुबारक आपको बहन जी। बहुत सही, हमको भी नशा चढ़ा दिया। जी कैलाश भाई जी, आपको कुछ बोलना था, बोलिए। हाँ, वो जैसे अपने को जब ज्ञान में आने के बाद अगर कोई भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसमें बिल्कुल आपने जैसे कहा कोई हेजिटेशन नहीं होना चाहिए। वो सारा हम्म क्लियर करेंगे तो हमारी बुद्धि की लाइन और क्लियर हो जाएगी। तो वो हम्म भी बहुत अच्छा, वो तो आपका बहुत अच्छा लगा मुझे। लेकिन कभी कभी वो लौकिक का अगर किसी को ईगो है, तो वो कभी कभी वो पूछता भी नहीं है, ऐसा भी हो जाता है। पूछना चाहिए जो भी हम्म कुछ है। और दूसरा, समझो ज्ञान में आने के बाद किसी बात में निश्चय नहीं भी हुआ, तो भी बाबा ने एक बार कहा था मुरली में कि चलते चलो चलते रहो, एक आध दिन ऐसा कुछ पॉइंट आ जाता है कि वो अपना निश्चय उसमें एकदम क्लियर हो जाता है, और भी अपने को क्लेरिफिकेशन मिल जाता है। ओम शांति भाई। जी बहुत सुंदर। क्योंकि देखिए, कोई भी अच्छा मंथन करते होंगे ना, और इसमें अनुभव की बातें नहीं है। सॉरी, थोड़ा लेक्चर दे रहा है इसके ऊपर ही, सेम पॉइंट, क्योंकि यहाँ पे ही पेपर आते हैं। अगर कोई बहुत अच्छा ज्ञानी और मुरली का अभ्यास करने वाले होंगे ना आत्माएं, उसको सही टाइम पे, क्योंकि अपने पुराना संस्कार था कि इसको ज्ञान में 30 साल हो गया, ये ऐसे करता है, उसका अवगुण देखने का बहुत। भले बाबा बोल रहे हैं गुण देखो, विशेषता देखो, ये देखो, लेकिन वो अवगुण दिखता है सामने, क्या करेगा। तो फिर उसके ऊपर भी श्रीमत है। तो धीरे धीरे वो पकड़ में आता है पुराना संस्कार भी क्या। अभी तो क्या है, या त्याग और तपस्या का बहुत चल रहा है ना अभी तो योग भी बहुत चल रहा है, ममा का मंत्र है। सो ये एक टेक्निक होती है कि कहाँ पे कौन सा पॉइंट ले। जी, और कोई, बोलिए बोलिए, अनम्यूट करें। हेमा दीदी, विठल भाई, बोलिए। ओम शांति भाई जी। जी, अरे आप हाँ विठल भाई हो। नहीं हो। हाँ, बोलिए बोलिए, बोलिए बोलिए, बोलिए। ओम शांति। जी जी। बाबा ने कहा ना कि अनुभव के आधार से ही सब आते हैं, तो 99% तो आत्माएं जो भी ज्ञान में चल रहे वो सब अनुभव के आधार से ही चल रही है। कोई भी ऐसे ज्ञान सुना है और आ गए और वो चल रहे हैं, ऐसा नहीं होता। कुछ ना कुछ ऐसा अनुभव होता है, ऐसी टचिंग होती है जिसके आधार हम्म, पर ही हम चल सकते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं कि अनुभव के ही आधार पर चलेंगे तो चलेंगे। ओम शांति। जी जी भाई जी। अच्छा, ओम शांति। जी भाई जी। ओम जी। शांति। तो ये जो बाबा ने बोला कि ये साल मना, ये मुरली है 91 की, तो उस समय तपस्या वर्ष मधुबन से वो डिक्लेयर किया था उस साल, उस समय।
तो हम सब मना थे उस समय, मुझे याद आता है। तो हम बहुत सेंटर पर जाते, तपस्या करते थे, अपनी खुद की धारणा भी करते थे, और उस तपस्या के नशे में ही रहते थे। तो बाबा ने बोला कि तपस्या करते समय आपको समस्या तो आएगी, लेकिन समस्या आने के बाद बात को बात में समझो, पेपर पेपर समझो, और पेपर समझेंगे तो फिर आप पास हो जाएंगे। अगर बात को बात समझेंगे तो फिर उल, आप उलझ जाएंगे। तो ये थे कि इसलिए कभी भी, माना अभी की बात नहीं, कभी भी हमारे पास समस्या आती है, और अगर हम समझेंगे कि ये समस्या नहीं, ये पेपर है और मुझे इसमें पास होना ही है, तो फिर हम अपना उस तरीके का पुरुषार्थ करते हैं और पास हो जाते हैं। ओम शांति। जी, बहुत सुंदर। अच्छा, और किसी का अनम्यूट हुआ था शायद। वर्षा बहन बोली। वर्षा दीदी जी, आपकी आवाज नहीं आ रही। माइक गड़बड़ है। और कोई? ओम शांति। हाँ जी। बाबा का ज्ञान में तो ऐसे हुआ कि सहजता से ही बस किसी ने कहा कि कोर्स करने जा रहे हैं, चलोगे, तो ऐसे हुए। लेकिन उसके बाद जैसे ज्ञान सुनने लगे तो जब भी कोई प्रश्न आया तो 1 या 2 दिन के अंदर अंदर मुरली से ही आंसर मिल गया, और इतना क्लियर आंसर था कि जैसे डायरेक्ट कन्वर्सेशन हो रही हो। तो ऐसे अनुभव हुए, और उसके बाद फिर ज्ञान में चलने के बाद जल्दी से ही ये अव्यक्त मुरली क्लब मिल गया। बाबा ने ये एक जरिया बना दिया, तो इससे तो बहुत बहुत उन्नति हुई। थैंक यू बाबा, थैंक यू परिवार। ओम शांति। जी जी। हमको आप लोगों ने बहुत कुछ याद दिलाया। हम तो जयंती बहन तक पहुंच गए थे फर्स्ट ईयर में ही अपना ज्ञान के, कि ऐसा क्यों है, ऐसा क्यों चल रहा है, ये क्यों हो रहा है ऐसे। और उसके थोड़े दिन बाद वो संडे को अव्यक्त मुरली आती है ना, कि सीआईडी वाले आएंगे चेक करने के लिए, तो दीदी मुरली सुनाते सुनाते मेरी तरफ देख रही है। एनीवे, थोड़ा शेयर किया। फिर सुदेश दीदी के पास भी गए थे, जब ये वो सुदेश दीदी जर्मनी में थे ना, और फिर यहाँ पे आते थे लंदन में, तभी सुदेश दीदी के पास भी कंप्लेंट लेके गया था। ऐसा क्यों, वैसा क्यों, ये क्यों, वो क्यों, ऐसा। क्योंकि देखिए, आपको सुनाता हूं मैं शॉर्ट में, किसी का हैंड रेज नहीं है, कि हमने बोला कि देखिए, अपन पवित्र रहते हैं, ऐसा अपना कमाई एकदम सात्विक, ओके, एकदम ईमानदारी से। लेकिन कोई बिजनेस में घपला करके आएगा, हाँ, और वो पैसा भंडारे में डालेगा, तो उसका वो मेरा पैसे के साथ मिक्स होएगा, तो हमने ये क्वेश्चन पूछा था सुदेश दीदी को, अभी तक याद है। तो सुदेश दीदी ने आपको किसी को बोला इसका आंसर 1 मिनट के अंदर, कि क्या जवाब दिया होगा? सवाल समझा ना राजेंद्र भाई, सवाल समझा? जी भाई जी। मिक्स होने का सवाल ही नहीं होता भाई जी। हर एक आत्मा का अपना अपना कर्म है और अपने अपना हिसाब किताब है ना। आप कहाँ भी रह जाओ तो आपका रिटर्न वही हम्म। आएगा जो आपने किया है। हाँ, ओके 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 जी। विठल भाई बोलिए, सार में बोलना। उसकी जो गलत तरीके की कमाई का जो पैसा है, तो वो उसके भंडारे में गया, तो उस तरीके से उसको फल मिलेगा। और जिसने सच्ची कमाई का सच्ची कमाई करके भंडारे में डाला है, तो उसको उसका फल मिलता है। जैसे बाबा बोलते कि साहूकारों का 1 लाख और गरीबों का 1 रुपया समान है। तो हम्म। साहूकार का हिसाब किताब है, गरीब का हिसाब किताब है। झूठे वालों का उसका हिसाब अलग है, सच्चे वालों का जो डालते हैं उसका हिसाब अपना अपना है। ओम जी शांति। जी 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 जी, हाँ कैलाश भाई भाई। जी। हाँ, जी। जैसे अपने यज्ञ में देखो, जगह जगह से तो धन आ जाता है, लेकिन बाबा ने स्पष्ट कहा है कि बच्चों के पेट में वही जाता है जो कमाई का और ईमानदारी का है। और बाकी जो भी धन पेटी में आ भी गया, तो वो खरीदारी में चल जाता है। कौन सी? जैसे स्थूल चीजों के, मतलब कोई कंस्ट्रक्शन में चला जाएगा, या कुछ भी ऐसे फर्नीचर में, इसमें उसमें चला जाएगा। लेकिन बच्चों के पेट में जो अनाज या जो भी कुछ वहां से खरीदारी चलती है,
वो मतलब ईमानदारी वाले धन से ही हो जाती। तो बाबा ऑटोमेटिक ड्रामा अनुसार वो आइसोलेशन कर देता है, ऐसा अरे हमने मतलब हमारे दीदी जी सुपर, ने बताया। एकदम परफेक्ट आंसर कैलाश भाई, सुपर, फुल मार्क्स। क्योंकि सुदेश दीदी ने थैंक यू, बोला कि थैंक ये जो भोग बनता है ना, भोग, वो कौन से पैसे से बनता है? फिर वो सब जो ये इसका लेवल्स है ना, सेवा के लेवल्स है, कितने सारे लेवल। तो भोग जो लोगों के पेट में जाएगा, वो उसको सुकून देने वाला भोग। और वो जो टॉयलेट क्लीनिंग वो दीदी ने ये वर्ड यूज किया था, टॉयलेट क्लीनिंग में कौन सा पैसा जाएगा? उसका कुछ यूज नहीं है, सब फालतू एकदम, है ना। ड्रेन, ड्रेन करने का, ड्रेन को क्या, गटर है वो सब में कई वो लगता है ना, उसके उसके अंदर भी। तो तेरा अभी आप सोचो कि टॉप लेवल क्या है और बॉटम लेवल कहाँ है। तो तभी अभी तक हमको याद है वो जवाब, सुदेश दीदी का बहुत सुंदर जवाब था। एनीवे, सॉरी हमने थोड़ा टाइम ले लिया, पर हमको लगा कि ये बहुत किसी को इसमें अपने पुरुषार्थ में काम लगेगा। जी भाई जी। ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल का इस गुरुवार का अनुभव, बहुत अच्छी चर्चा हो रही है भाई जी। थोड़ा टाइम जी ज्यादा भी गया तो कोई हर्जा नहीं। नहीं नहीं, बोलो बोलो बोलो। नहीं, आपने भी, आप बोलो ना टाइम ज्यादा, ऐसी बातों पे ही मंथन होना चाहिए। तो हाँ गुरुवार के दिन हमारा सेंटर थोड़ा बड़ा है ना, 150-200 की संख्या रहती है। तो दीदी जी ने, हमने भोग लगाया इस गुरुवार को सेंटर पे। और हम दीदी को बोला कि भाई हमको कुछ नाम भी नहीं लेना, स्टेज पर भी नहीं बुलाना, आप भोग जो चाहे लगा दो। तो उन्होंने लगाया, लेकिन उन्होंने नाम ले लिया, बोले आज अन्ना की तरफ से भोग है। और वो भोग उसने बाद में ये बताया, मुझे बताया कि भाई हमारे पास में लौकिक लोगों के भोग ज्यादा आते थे और ब्राह्मण परिवार के भोग के कम आते थे। तो हमने जानबूझ के नाम लिया, तो 4-5 नाम, आपका नाम आते से ही आ गया। तो उन्होंने भाई कि हमको भी भोग लगाना है। तो बोले ज्यादा से ज्यादा भोग बीके परिवार की तरफ से ही लगने चाहिए। और वो बात ऐसी अभी हो रही है, और आज जो हो रहा है उसमें भी बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट निकल के आए। तो ये अच्छी अच्छी बात है कि अपने बीके के परिवार से ही लगना चाहिए, और अच्छी ईमानदारी के पैसे से ही लगना चाहिए। ओम शांति। हाँ, बहुत सुंदर। चलो टाइम हो चुका है, माफ करना। तो ये अच्छा चिंतन था, बहुत सुंदर। कैलाश भाई जी, मानना पड़ेगा, आपने वो मम्मा की मुरली पूरी समराइज कर दी और अभी भी सिक्स मार दिया। बहुत सुंदर। अच्छा, टाइम हो चुका है। अच्छा विठल भाई जी, आपका अनम्यूट हुआ था, आपको सार में बोलना है तो बोल सकते हैं। अ, इसी सब्जेक्ट में मैं शॉर्ट में बताता हूँ कि जब जी जी। हमारा शुरू में सिलेक्शन हुआ पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा, तो हमने सोचा कि चैरिटी बिगिंस एट होम। सभी बोलते हैं कि भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार भ्रष्टाचार। हम सरकारी सरकार में पब्लिक सर्विस चयन होने के बाद हमने खुद के बोला कि हम परमात्मा हमारा निष्काम सेवादारी है और उसके हम बच्चे हैं। तो हमने खुद से प्रतिज्ञा ली कि हम सरकारी तनख्वाह के सिवाय सरकार में कौन सा ही दूसरा पैसा स्वीकार नहीं करेंगे। और हिम्मते बच्चे मदद बाबा, ये पूरा 34 ईयर्स हम सरकार में अधिकारी रूप में थे, तो इसमें हम सक्सेस हो गए। अब ये कोई मासी का घर नहीं, क्योंकि ये सब चेन रहती है, और चेन में रहते हुए भी खुद को इससे बचाना, सेफ रहना, ये बाबा की कमाल है। हिम्मत बच्चे मदद बाबा। लेकिन ये पूरा 34 ईयर्स हमने सक्सेस किया, इसलिए खुद का हमको बहुत सेटिस्फेक्शन है, और बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया। ओम शांति। वेरी गुड, मुबारक हो आपको, बहुत मुबारक। वेरी गुड भाई जी, बहुत नशा चढ़ाया है। थैंक शुक्रिया यू। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया बाबा कि आपने हमको ऐसा परिवार से मिलाया। क्योंकि अपन सात समुंदर पार से अपन एक दूसरे को मिल रहे, देखिए क्या बात है। बहुत सुंदर। जी भाई जी। बोल सकता हूँ कि 1 मिनट ले सकता हूँ? हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। तो हमारे सेंटर पे 10 साल पहले एक भाई कुमार था, वो पुलिस में था। तो हमारा जो तहसील है वो एमपी को लग के, हम महाराष्ट्र में है ना, तो एमपी, तो वहाँ एमपी में कपास को भाव ज्यादा मिलता था। तो इनकी ड्यूटी रहती थी नाइट को वहाँ पे पुलिस लोगों की। तो 10-15 पुलिस की, जैसे विठल भाई जी ने बताया, चेन रहता है। तो वो जो गाड़ी पास होती थी तो उनको एक एक गाड़ी का 100-200 रुपया, बैलगाड़ी रहते थे,
तो ऐसे हजारों गाड़ियां जाती थी, तो उनको वो पैसे इकट्ठा करते थे। तो वो उदय भाई नाम था उसका, अभी भी है वो। तो उन्होंने बताया कि भाई मैं उनको हाथ जोड़ के विनती करता था कि भाई मैं बाबा का बच्चा हूँ, आप अपना अपना ले लीजिए आपका, मैं मुझे 1 रुपया नहीं चाहिए, मैं सिर्फ ड्यूटी करूंगा, जो सैलरी मुझे गवर्नमेंट से मिलती है उसमें मैं खुश हूँ। लेकिन उसने आज तक भी ऐसा इस पैसे को हाथ नहीं लगाया। ओम शांति। जी जी, बहुत सुंदर। चलिए, ये थोड़ी देर साइलेंस के बाद अपन अलविदा करेंगे। मम्मा के पॉइंट्स है वो सब अमृत वेला में अगर स्मृति आए तो सही तरह से हम बैठेंगे मम्मा के साथ, बाबा के साथ, और वो जो शेड्यूल दिया है उस तरह से करेंगे। कल भाई जी ने समझाया था, तो केवल एक स्मृति में लाते हुए चलिए हम अपनी आत्मिक स्थिति में बैठ जाएं, बाबा को याद जी, करें। वही ओम होमवर्क शांति। रहेगा। मम्मा डे पे जो पुरुषार्थ है वही होमवर्क रहेगा कल के लिए। हम ओम शांति। थैंक यू।